सो अगेन मेरा नाम सुमन मौर्य है एंड आज की जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है वो हम शुरू करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले उनकी कुछ फोटोज दिखाने वाली हूँ, उसके बाद फिर मैं बताने वाली हूँ कि उन्होंने कितना वेट रिड्यूस किया है एंड उन्होंने कितने से जर्नी अपनी स्टार्ट की थी। सो सबसे पहले मैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। सो आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं, कुलवीर कौर जी। सो वेलकम करते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून कुलवीर जी, कैसे हैं आप? हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? वेरी गुड आफ्टरनून, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ मैम। गुड। ठीक है, सो इनके बारे में मैं बता दूं आप सभी को, इन्होंने 16 केजेस तक वेट रिड्यूस किया है। टोटल वेट इन्होंने 16 केजेस अभी तक रिड्यूस किया है एंड काफी अच्छे से, बढ़िया तरीके से इनका रिड्यूस हुआ है। इन्होंने अपनी जो वेट लॉस जर्नी है 88 से स्टार्ट की थी एंड अभी 16 केजीज तक रिड्यूस कर चुके हैं। स्टार्टिंग वेट 88 था। ओके। इनका काफी ज्यादा जैसे मेडिकल इश्यूज भी थे, बैक पेन था, नी पेन था, वो भी उनका ठीक हुआ है। ठीक है, तो मैं कुछ पिक्चर्स इनकी दिखा देती हूँ, पहले की और अभी की। सो आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, आप सभी को स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, सो ये पहले की फोटोज हैं। आप देख सकते हैं कि पहले कैसे लगते थे 88 केजेस में एंड अभी 16 केजेस जब वेट रिड्यूस किया है तो उनकी बॉडी कितनी ज्यादा ट्रांसफॉर्म हुई है। ये कुछ फोटोज हैं उनके पहले के एंड ये अभी के फोटोज हैं। तो चेंजेस आप देख सकते हैं 88 से, मतलब रिड्यूस करना एंड बैक पेन, नी पेन भी ठीक हुआ है। 16 केजेस वेट रिड्यूस किया है। ओके, तो आगे की जर्नी हम कुलवीर जी से ही सुनना चाहेंगे कि कुलवीर जी ने कैसे ये 16 केजेस वेट रिड्यूस किया, कितना टाइम लगा और कौन कौन से कोर्सेज उन्होंने किए हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये 16 केजेस वेट रिड्यूस किया है और क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं। तो कुलवीर जी, आपको दोबारा से मैंने कमांड दी है। ठीक है, तो अभी आप बताएं पहले हेलो सभी को। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत बढ़िया बढ़िया। होंगे। मैंने ये जर्नी अपनी स्टार्ट करी है। एक्चुअली मेरा वेट आफ्टर प्रेगनेंसी सेकंड बेबी के बाद जो ये गेन हुआ था, तो सोचा था कि चलो अब इसको थोड़ा 100 kg में जो मेरी डिलीवरी हुई थी, तो उस टाइम पे काफी कॉम्प्लिकेशंस आए थे। मेरे को इंसुलिन बढ़ गया, मेरा इंसुलिन के इंजेक्शन मुझे लेने पड़े डिलीवरी के टाइम पे भी। तो एक माइंड ऐसा हो गया मेरा कि मेरे को इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं कि मुझे कहीं शुगर तो नहीं हो गई। तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो चलो वो तो केस मेरा सॉल्व हो गया। उसके बाद देन मैंने आगे एक्सरसाइज करके सोचा कि चलो एक्सरसाइज करूंगी। अभी बेबी को 6 मंथ ही हुए थे, तो एक्सरसाइज वगैरह करने की सोचती थी, तो बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता था। जस्ट बिकॉज कि कर ही नहीं पाती थी, इतना स्टेमिना ही नहीं था बॉडी में, इतना मतलब वीकनेस थी, और ऊपर से इतना हैवी वेट बॉडी का कि मैं कैसे इसको करूं। नहीं कर पाती, थक जाती थी, एक दो एक्सरसाइज करती थी ना, थक जाती थी। तो फिर मैंने 1 साल का मेरा सेकंड बेबी हुआ, तो उस टाइम पे मैंने बर्थडे पार्टी अरेंज की थी। तो उस टाइम पे मेरी कजन आई जो कि चंडीगढ़ में रहती है। वो आई, उन्होंने उसको मैंने देखा, वो बहुत पतली, बिल्कुल पतली। मैंने कहा मतलब क्या ऐसी ट्रिक अपनाई है ना कि तू मतलब 2 बच्चे और कितनी पतली कैसे होगी, है ना? मुझे भी कोई बता दो ऐसा कुछ मैजिक। तो उसने मुझे बताया कि हमने ये IWLD का ज्वाइन कर रखा था, तो उसी से हमने ये अपना वेट लॉस किया है, दोनों हस्बैंड वाइफ ने। हस्बैंड का 105 था वेट उसका, और उन्होंने दोनों ने किया ये। देन बहुत ही अमेजिंग लग रहे थे वो, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मतलब वो एकदम एकदम, वो तो एकदम अंडरवेट चली गई थी सिस्टर मेरी। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था वो इतने बदले हो भी सकते हैं। उन्होंने बोला कि आप ये ज्वाइन करके देखो एक बार, तो आपको फर्क पड़ने लगेगा। मैंने काफी सोचा सोचा सोचा, 6 महीने तो मैंने ऐसे ही निकाल दिए सोच में ही कि करूंगी करूंगी। लेकिन फाइनली जब एक्सरसाइज नहीं हो पाई ना मेरे से, और फिर मेरे को इश्यूज आने लगे बॉडी में कि मेरे को नी पेन होने लग गया। बैक पेन इतना ज्यादा था कि मैं बिल्कुल भी जरा सा ऐसे झुक नहीं सकती थी। और डॉक्टर को चेकअप कराने गई, वहाँ डॉक्टर ने बोला कि आपकी तो मतलब नी में ना ग्रीस ही खत्म हो गई है। तो उन्होंने सबसे पहले सजेस्ट किया कि आप पहले अपना वेट लॉस करो, देन उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या करना है।
अब वो ही दिमाग में चीज बैठ गई कि अभी इसको कैसे ही करना है ना। मतलब अंदर ही अंदर मेरे को काफी अजीब लगने लगा कि अभी इतनी उम्र भी नहीं है और मेरे को नी पेन हो गया है, और घुटने में घिचड़ी ग्रीस खत्म हो गई है मेरी। मतलब ये क्या हो रहा है, अभी तो बूढ़ी भी नहीं हुई है तो पहले ही ग्रीस खत्म हो गई है। तो ये सब मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। बैक पेन और यार ये घुटने की ग्रीस बोल दी ना जब डॉक्टर ने, तो बड़ा मेरे को झटका सा लगा। तो मैंने फाइनली सोचा कि अब इसको मैं कंटिन्यू करूंगी, अब इसको स्टार्ट करूंगी अब करना। फिर मैंने IWLE का ये ज्वाइन करा। तो फर्स्ट टीचर मेरी आरती गौतम मैम थी। तो तब मैंने ये फर्स्ट मंथ लिया, फिर मैंने 75 डेज कोर्स भी ज्वाइन किया था। फिर बीच में मैंने 75 डेज में 7 डेज की फास्टिंग भी की थी, बट वो फास्टिंग इतनी स्मूथली गई, जूम के साथ की थी मैंने, पता ही नहीं चला कि फास्टिंग कर रहे हैं। और उसके बाद रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिले मुझे। मतलब ऐसा लग रहा था कि पंख से ही लगने लगे शरीर में ना, कि इतना हल्का हो गया है, ऐसे भाग भाग के सारे काम हो रहे हैं, घुटने घुटने का दर्द कहाँ गया कुछ नहीं पता, सब गायब हो गया। देन उसके बाद फिर मैंने 75 डेज के बाद 21 डेज भी मैंने ज्वाइन किया। तो मुझे उस टाइम पे ये था कि 21 डेज मैं कर पाऊंगी, कि इज इट पॉसिबल या नॉट। बट फिर मैम ने बोला कि, शिवानी मैम ने, यस आप कर पाओगे, जो कि मेरी सेकंड टीचर थी। उन्होंने बोला कि यस आप कर पाओगे, सब स्टूडेंट्स करते हैं। तो मैंने दिमाग में सोचा कि अभी मैं काफी क्लोज हूँ वेट के, तो थोड़ा सा बीच में स्टक भी हुआ था। मैंने कहा अभी ये करते हैं 21 डेज। और जब 21 डेज मैंने करा ना, सच बता रही इतना अमेजिंग मेरा रिजल्ट था, बहुत मजा आया करके। क्योंकि 21 दिन कोई भूखा रह जाएगा तो समझ ही नहीं आती। बट मैं सच में ही रही 21 दिन करा, मजा आ गया करके। तो उसके बाद काफी अच्छा मेरे को रिजल्ट मिला। तो बस यही सब चीजें थी कि जिसकी वजह से मैं कर पाई। और मुझे खुद को ही नहीं पता चलता कि जैसे जैसे मैं कोर्स करती गई, मतलब मैंने बिल्कुल उस टाइम एक भी चीट नहीं की कि मैंने एक भी दिन कुछ कुछ चख के भी देखा हो। मैंने अपने घर वालों को बोल देती थी कि मैंने बना दिया सब कुछ, अब चख के खुद देख लो कि नमक कम है ज्यादा है मिर्चें हैं क्या है, आई डोंट नो। अब खुद ही देख लो, उस हिसाब से डाल दूंगी। और तो मैंने कुछ नहीं हम्म। चीट करी और रिजल्ट बहुत अच्छे आए। और मतलब जैसे जैसे हम करते गए ना, होता चले गया, जो टीचर बोलती गई वही करती गई, और एक्स्ट्रा कुछ दिमाग नहीं लगाया। तो बस इसी से ही वेट कम हुआ। 14 डेज फास्टिंग भी मैं 3 बार कर चुकी हूँ, बिल्कुल इजीली हो जाती है। और अभी घुटने का दर्द कहाँ है, बैक पेन कहाँ है, कोई इश्यू नहीं है, एकदम परफेक्ट चल रहा है एकदम। बहुत बढ़िया। मतलब काफी अच्छे से आपने सारे कोर्सेज भी बताए कि पहले 75 डेज पहले भी किया, 7 डेज, फिर 21 डेज भी किया। तो 21 डेज करने से पहले थोड़ा सा डर नहीं लगा? जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट अभी डरते भी हैं, अभी स्टार्ट हुआ है, तो उनको आप क्या मैम बोलना सच चाहोगे? में, सच में मुझे वाकई बहुत डर लगा था, क्योंकि मैंने सिर्फ 7 डेज की फास्टिंग करी। देन उसके बाद 14 डेज तो नहीं था उस टाइम पे, सिर्फ 21 डेज था 7 डेज के बाद सीधा। तो मन हम्म। में ये था कि हाँ पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि चक्कर खा के कहीं लुढ़क जाऊं। लेकिन मैम ने जो बोला ना कि आप एक बार करो ट्राई, यस थोड़ा सा लास्ट में जाके थोड़ा सा हुआ, बट रिजल्ट भी तो मैम फिर अच्छे आए ना। अब कोई चीज हासिल करनी है तो कुछ तो भाई जद्दोजहद करनी पड़ेगी ना। ठीक है, 21 डेज में आपका कितना वेट रिड्यूस हुआ था? मैम टोटल उसमें अराउंड 9 kg गया था। वाह, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, काफी अच्छे से किया था आपने। ठीक है, एंड इससे पहले भी आपने जैसे IWLD ज्वाइन करने से पहले भी आपने कोई कोर्सेज किए हैं वेट लॉस के लिए? कुछ पहले ट्राई किया है आपने? मैम यस, अनमैरिड टाइम में मैं शुरू से ही मोटी थी। 85 तो मेरा 12th तक ही पीछा नहीं छोड़ रहा था, वो 85 kg मेरा। इतनी मोटी थी मैं, मतलब 2 प्लेटें भर भर के तो मैं चावल ही खा जाती थी, इतनी मुझे हंगर की वो थी। कभी नहीं खाती तो सारा दिन कुछ नहीं खाना, और जब खाना तो चावल इतने मेरे को वो थे मेरे फेवरेट, कि 2 प्लेटें जब तक खाती नहीं थी मुझे चैन नहीं पड़ता था, पूरा भर के खा लेती थी मैं। और बीच में मैंने 12th में थी जब, तो उस टाइम पे जैसे एग्जाम वगैरह हो जाते तो फ्री थी उस टाइम पे, तो मैंने सोचा कि चलो, काफी लोग पिंच करते थे, अरे तुम्हारी लड़की कितनी मोटी है, इससे कोई शादी भी नहीं करेगा, कितनी ही मोटी है ना हम्म। ये। तो उसीलिए फिर मैंने थोड़ा जिम ज्वाइन करा। जिम में मतलब आपको ये नहीं खाना वो नहीं, मीठे की क्रेविंग भी बहुत होनी,
तो अभी तो चलो हमें ऋचा मैम ने एक ऑप्शनल देख रखा है, स्टीविया से आप कुछ भी बना के खा लो। बट उस समय कोई ऑप्शन नहीं था, बस आपको जो मना कर दिया ना चीज वो नहीं खानी, सुबह कैलोग्स खाना है, जिम से जाके एक्सरसाइज करके, और अपना 2 रोटी खानी है, सूखी रोटी खानी है, तो ये सब ऐसा डाइट चलता था। तो ये 2-3 महीने मैंने किया ना, फर्क तो पड़ा, बट ये तो मैं बोर हो गई। लेकिन वो दोबारा से वही पैटर्न में आ गई ना, तो बस फिर वही 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 रिपीट हो गया, वही बाउंस वेट बैक हो गया। गेन हो गया मेरा। फिर उसके बाद हम्म। मैंने चलो 12th हो गई, फिर मैंने कहा भाड़ में जाए ये सब, मुझे नहीं करना, मेरे बस की नहीं है, कोई असर तो हो नहीं रहा है। अभी वो छोड़ा। फिर आ गई जी शादी की बात, हम्म। ग्रेजुएशन करी उस टाइम पे। तो अरे लड़की मोटी है, इसकी शादी नहीं हो रही है, इसकी शादी नहीं होने, बस यही प्रॉब्लम आती थी। तो उस टाइम पे मैम फिर मेरी फ्रेंड लगी हुई थी हर्बल लाइफ में, तो वो बोली कि आप हम्म। ऐसा कर, तू ये हर्बल लाइफ खा ले, तो इससे फर्क पड़ेगा। वो करवाती थी काफी काफी लोगों का, तो मुझे लगा शायद होएगा फर्क। ठीक है, मैंने वो डिब्बे खाने शुरू कर दिए मैम, 3 महीने खाए, रिजल्ट अच्छा था। बट वही सिचुएशन की बस, छोड़ दिया, और देन उसके बाद फिर से रिपीट हो रहा है। जैसे कि अभी हमें बताया जाता है कि मेंटेनेंस में इसमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है आपके लिए, आईडब्ल्यू में। लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, उसमें बस ये था कि आप डिब्बे खा रहे हो, और उसके बाद क्या करना है आई डोंट नो, क्या करना है कुछ नहीं समझ। बस वही फिर से बैक आने लगा वेट, वही 3 टाइम खा रही हूँ, 2 टाइम खा रही हूँ, जो हाथ लग रहा है वही खा रही हूँ। बल्कि हर्बल लाइफ में सिर्फ हमें एक ही टाइम खाने को मिलता था, सुबह शेक लेना है, शाम को शेक लेना है, और दोपहर को 12 बजे के बाद ही आपको सिर्फ 2 ही रोटी खानी है। कोई आपको पनीर नहीं खाना है, कोई चिकन नहीं खाना है। मतलब जैसे अभी इस डाइट में हमें सब कुछ मिलता है खाने के लिए, सूखी रोटी खानी है, तो ये सब अलाउड नहीं था उस टाइम पे। चलो ठीक है, खा लिया कि अब शादी भी करनी है, अब क्या करें पतले भी होना है, सब कुछ कर लिया। चलो जी, अब रिश्ते आए, करवा हो गया। फिर जैसे ही मैरिज हुई, देन उसके बाद बेबी कंसीव हुआ, देन वो इतना ज्यादा वेट मेरा बाउंस बैक हुआ कि 95 में फिर डिलीवरी हुई मैम मेरी फर्स्ट, और सेकंड हुई थी मेरी 100 kg में। बट वही कि डाइट करते हैं, फिर उसका पता नहीं है आगे कैसे उसको करना है, मेंटेन करना है, वो बाउंस बैक बहुत ट्रिपल ट्रिपल में जाके करता है वो, बहुत ज्यादा। तो इसी चीज में हम्म। सेकंड टाइम मैंने ऐसे हर्बल लाइफ से वेट किया अपना लॉस। देन थर्ड टाइम पे मैंने किया अपना, आज से मतलब 5 साल पहले, तब मैंने एक्सरसाइज पे ही किया था। तब उसमें वही चीज वही सब है कि मीठा बिल्कुल नहीं लेती थी मैं, रात का खाना बिल्कुल स्किप करती थी, दोपहर को एक टाइम खाना, सिर्फ 1 रोटी या 2, और कुछ नहीं लेना, चाय लेनी तो एक टाइम, सुबह ग्रीन टी लेती थी, और दोपहर को 4 बजे के आसपास 2 बिस्किट मारीगोल्ड के और उसके साथ चाय। बस ये सारा दिन का डाइट प्लान, फिर उससे वो भी करके मुझे ठीक है रिजल्ट तो मिला, 1.5 महीने में काफी अच्छा रिजल्ट मिला। बट प्रॉब्लम यहाँ आ गई मैम कि वो इतनी वीकनेस आ गई ना, क्योंकि उसमें कोई हम प्रोटीन नहीं था, कोई ऐसी चीज नहीं थी कि शरीर को ना ताकत भी मिले। वीकनेस आई, एक बार तो सीढ़ियों में ही गिर गई थी मैं, पता ही नहीं चला कि कब सीढ़ियों में गिर गई। इसीलिए फिर सब छोड़ दिया मैंने। देन उसके बाद सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव हुई, उसमें 100 kg वो बढ़ता गया, क्योंकि पहले डाइट उस पे थी, अपना डाइट पे थी, वो जैसे जैसे फिर खाने लगी, सारा दिन ही खाती रहती थी खाती रहती थी, तो 100 kg हो गया जी मेरा। डिलीवरी हो गई, उसमें भी काफी लोगों ने मुझे पिंच करा, अरे ये तो खाती रहती है, देख रहे कैसे फैल गई है, बच्चा पैदा कर रही है, क्या कर रही है, मुझे समझ नहीं, मतलब काफी लोगों ने बोला कि इसका तो ना ऑपरेशन से ही होएगा, बच्चा नॉर्मल नहीं होएगा। मतलब वो चीजें सुन सुन के बहुत परेशान होती थी। मैंने कहा ठीक है अभी बोल लो, फिर टाइम आएगा सब हम्म। देखते हैं। और वो डिलीवरी कंप्लीट हुई, और देन उसके बाद फिर मैंने जो आपको भी बताया पहले कि एक्सरसाइज वगैरह करती थी तो नहीं हो पाती थी, क्योंकि बॉडी में ना उस टाइम अभी नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँ। इसीलिए फिर मैंने आईडब्ल्यू ज्वाइन करा, और अभी काफी अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। और चीट तो मैम, यस हम ऑफ कोर्स हम एक ह्यूमन है, चीट का कभी कभी मन भी कर जाता है कईयों का करने के लिए, लेकिन हाँ हम चीट करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें 10 दिन पूरे वेस्ट करने पड़ते हैं अपने। तो इसलिए अगर आप चीट करो, वैसे खाना हमारा इतना बढ़िया है ये कि मतलब मन तो नहीं करता, अगर हम इसको एक बार खा लेना तो संतुष्टि पूरी मिल जाती है। लेकिन अगर हम कार्ब्स पे जाते हैं, जैसे हम पिज्जा खा रहे हैं या बर्गर खा रहे हैं कुछ भी, तो बीच में एक दिन मैंने चीट भी करी अभी रिसेंटली, लेकिन मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे को क्या खाना है, खाना है खाना है, ऐसा ही हो रहा है।
लेकिन उसके बाद फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार इससे बड़ी तो हम अपनी डाइट कंटिन्यू रखते हैं, वो ज्यादा बेस्ट है। एक बार खा के भर 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 के ऐसा पूरा मील, कि जैसे कि कोई शाही खाना नहीं होता, ये भी खाना है ये भी खाना है। तो शाही खाना मैं रखा है इसका नाम, कि मैं तो शाही खाना खा रही हूँ। ऐसे ही पूरा उड़ेल दो, जो हम्म। मर्जी मन करे खा लो बस एक बार। और उसके बाद आपका तृप्त हो जाएगा अंदर। मीठा खाना है मीठा खा लो, मेरी फेवरेट पनीर की खीर है, रसमलाई है। और हम्म। कभी कभी एवोकाडो का शेक बनाती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है स्ट्रॉबेरी से ज्यादा। बट स्ट्रॉबेरी मुझे वैसे खाने में अच्छी लगती है, बट शेक मुझे एवोकाडो का बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक बार ट्राई करा था, तो वो हम्म। मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाकी तो सारी रेसिपी बहुत ही अच्छी है, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी को बनानी ना आए, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो उनको लगेगा टेस्ट लैस। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने स्टार्टिंग में स्टीविया बिल्कुल नहीं लिया था, फीकी चाय लेती थी, क्योंकि मुझे शुरू से ही आदत थी फीकी चाय पीने की, तो फीकी चाय लेती थी। तो चाय वो स्टीविया मंगा लिया था मैंने, बट वो मैंने ले ही यूज किया, मेरा 1 मंथ भी चले गया, 75 डेज भी चले गया, 21 डेज भी चले गए। वो स्टीविया का डिब्बा आधा भी नहीं हुआ। मैं जब भी चाय लेती थी, तो बिल्कुल फीकी, कॉफी लेनी फीकी, उसमें नहीं डालती थी मैं स्टीविया। मीठा भी बहुत कम बनाती थी, जैसे खीर बनाती थी तो उसमें थोड़ा ही डालती थी, मुझे ज्यादा आदत नहीं थी मीठा खाने की। लेकिन एक दिन मेरा मन करा, क्योंकि कई स्टूडेंट बोलते थे कि अरे कटलेट बहुत स्वाद है, पनीर की रोटी बहुत स्वाद है। मैंने कहा यार कैसे हम्म। स्वाद हो सकती है, मैंने एक दिन बनाई अच्छी नहीं बनी, पता नहीं कैसे इन स्टूडेंट को अच्छी लग रही है। लेकिन फिर जब मैं 21 डेज फास्टिंग में आई ना, उस टाइम हम फ्री रहते हैं एकदम, कोई काम नहीं होता, हम्म। खाना बनाना नहीं है, बस सारा दिन जूम पे किसी भी साथ अपना अपनी शेयर कर सकते हैं जर्नी, या अपना कुछ भी पूछना हो। तो उस टाइम पे हमारा जो बैच था, तो हमने उनके साथ, मैंने पूछा यार मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते ये कटलेट ये रोटी, क्या है, मैंने कहा बिल्कुल बकवास लगती है मुझे तो। उन्होंने बोला हम्म। कि मैंने फिर चलो उनसे पूछा कि आप कैसे बनाते हो। उन्होंने मुझे बताया कि मैं इसको स्लो फ्लेम पे बनाती हूँ, और ये सब गोल सिर्फ एक बाइंडिंग के लिए ही डालना है, ऐसा नहीं है कि भर भर के डाल लो। मैंने कहा ठीक है, मैं ऐसे ट्राई करती हूँ। मैंने मैम पहली बार बनाई पनीर की रोटी, और उसमें थोड़ा इसबगोल डाला, और उसको पेशेंस से बनाया, मतलब ये पेशेंस से बनाने वाले कटलेट और रोटी है, तो मैंने स्लो फ्लेम पे बनाया। और बनाई तो सिर्फ 3 ही रोटी थी मैंने उस दिन, चले एज अ ट्रायल। लेकिन वो इतनी टेस्टी लगी मुझे, फिर मैंने कटलेट ट्राई करे ऐसे ही, और कटलेट भी ऐसे ही बहुत टेस्टी लगे मुझे। अब जब से मैम ये बार बार मेरे को कभी खाना होता है ना, कटलेट चाहिए, रोटियां तो 6-7 रोटियां एक बार में खा जाती हूँ, सब्जी कोई भी हो ओ। साथ में उसके साथ खा जाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। कभी मेथी डाल के बनाती हूँ, एक गोभी हम्म। वाली जो कॉलीफ्लावर होता है उसकी बनाती हूँ, वो मुझे पराठे, ऐसा पराठे ऊपर मक्खन ऐसे लगा लगा के वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये सब रेसिपीज बस बनाने का ही खेल है, कि बनाना आ जाए तो आप अच्छा टेस्ट उसमें कर सकते हो। अगर आपको बनानी नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा, तो किसी से पूछ सकते हो, जैसे रूम पे हम सब एक दूसरे से शेयर करते हैं, बस यही है मैम। बाकी रेसिपीज तो मतलब मुझे यकीन नहीं था कि पनीर से हम इतनी आइटम बना सकते हैं, इतना सब कुछ है ये सब आइटम खाने के लिए। ये दूसरी वाली काफ्स वाली चीजों से भी मैम बहुत टेस्टी लगती है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कभी क्रेविंग होती है, यस होती है, लेकिन उसके लिए मैं कहीं भी जाती हूँ ना, मैं पहले ही बोल देती हूँ। कोई कहता है ना तू क्या खाएगी, तू आ रही है तो मैं क्या बनाऊं, मैंने कहा मेरा तो एक ही फंडा है, अंडे दे दो पनीर दे दो, जितना दे दो भर भर के मैं वो खा लूंगी। मैं तुम्हारा ये सब खाना नहीं, मेरे को पचता ही नहीं है। मैं 2 बाइट भी ले लूंगी ना, तो तुम मेरे को गड़बड़ कर दोगे। ये मेरी बॉडी को सूट ही नहीं करता, मेरी बॉडी को सिर्फ फैट एंड प्रोटीन सूट करता है, और यही मेरा खाना है, मुझे यही खाना है। अब ये तो जितना मर्जी, कोई मैम घर पे भी आता है ना मेरा भाई, वो मुझसे पूछता है त्योहार पे, जैसे अभी लोहड़ी पे आया था, करवा चौथ का व्रत के लिए, तो मुझसे पूछा कि क्या खाएगी तू, क्या लाऊं। मैंने कहा ये सब मैं खाती नहीं हूँ, बच्चे खा लेंगे, मेरे लिए तो पनीर ले ही उठा के जितना मर्जी। तो मैं ऐसे कुछ छेड़ता कह रहा पूरा, मतलब पूरी अपने आप को ना पनीर में ही घुसेड़ रखा है, तो निकल जाए इससे। मैंने कहा नहीं, अगर मैं इससे निकल गई ना, तो मैं वो अपनी दोबारा से उसी में ही आ जाऊंगी फिर शेप में, तो वो सब नहीं करना है मुझे। और मैं वाकई में ही, अगर कभी कार्ब्स हम चीट करके खा भी लेते हैं ना, अफसोस तो उस बात का होता है, लेकिन वो चीट हमारी बॉडी को ना काफी ब्लोटिंग देती है। और मतलब एक तरह से लगा लो हम उसको खा के मरीज बन जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और इसको खा के
आप ऐसे टनाटन की हमने आज खा लिया, तो चाहे 2 दिन ना भी खाओ, कहीं सफर कर रहे हो, कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको वहां ये चीजें अवेलेबल नहीं होती, तो ये सब जैसे आज खा के गए हो घर से, तो 2 दिन 3 दिन वाकई ही भूख नहीं लगेगी आपको। और जिसने हम्म, फास्टिंग कर सीख ली है, तो उसके लिए तो इजी है ही है। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं आपकी कुछ मील की पिक्चर्स दिखा रही हूँ, जैसा इन्होंने बनाया है इतना बढ़िया तरीके से रेसिपीज, काफी ही अच्छी तरीके से, जैसे कि इन्होंने एक्सप्लेन किया उसी अकॉर्डिंग है, आप सभी देख सकते हैं कि पनीर की रोटी है, जो कभी नहीं खाते थे कैसे पूछते थे कि पनीर की रोटी कैसे खा लेते हैं, तो इतनी मैम अब हमारा टेस्टी एक लगने बैच था, लगी है। हाँ। कनिका, और 2024 में वो बैच था, काफी इंटरेस्टिंग बैच था हमारा। बहुत मिस करती हूँ, उसमें सरबजीत जी भी थी। बहुत मजा आता था, हम आपस ओके, में हाँ। बातें करते थे, एक दूसरे को शेयर करते थे चीजें, क्या बनाना है कैसे बनाना है भाई बता दो हमें। हम्म, ठीक है, तो ये इतनी बढ़िया क्वांटिटी में इतना बढ़िया तरीके से लिया हुआ है, पनीर पे थोड़ी सी क्रीम डाली हुई है, कर्ड लिया है, एंड ये बटर मिल्क है। ठीक है, तो इस तरह से आप मील बना सकते हैं, सभी देख सकते हैं कि किस तरह से मील की क्वांटिटी है इनकी। एक मैम मोमोज तब वाली भी जाकर होएगी इन्होंने इसमें। 16 kgs वेट रिड्यूस किया है, अभी करंट 72 पर है। ठीक है, काफी बढ़िया तरीके से, इतना बढ़िया टेस्टी टेस्टी खाना खाते खाते आप बटर देख सकते हैं कितना ज्यादा डाला हुआ है। एक बटर का क्यूब यहाँ है, और इसमें भी कितना सारा बटर डाला हुआ है, बटर मैम या ये घी डाला। बाउल में ये पालक पनीर की सब्जी है ना, ये एक्चुअली मैम मैंने ना इसको नया एक्सपेरिमेंट करा है। ये आपको बटर दिख रहा है लेकिन बीच में बटर है, ये साइडों में चीज है। और मैम जब ये मेल्ट हो जाती है ना चीज, जो एक प्रोसेस चीज हाँ, होती है, ये हाँ। प्रोसेस चीज डाली हुई है मैंने इसमें, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें पालक पनीर में। अरे वाह। तो ट्राई करना, बाकी सारे स्टूडेंट को एक नया रेसिपी थोड़ी सी मिली है कि पालक पनीर में चीज डाल के, तो आप ट्राई करें। ये भी रेसिपी आप देख सकते हैं, तो इतनी बढ़िया क्वांटिटी में इतनी अच्छी अच्छी टेस्टी टेस्टी अपनी रियल हंगर के अकॉर्डिंग खाते खाते इन्होंने वेट रिड्यूस किया है। कटलेट बनाए हुए हैं, खीर व पनीर की सब्जी बनाई हुई है, एंड चटनी ली है। तो इस तरह से आप बनाकर ले सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा ना, जैसे कि वेट रिड्यूस जितना इन्होंने किया है उसी अकॉर्डिंग ही बाकी सभी का भी वेट रिड्यूस होने वाला है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने किया है। काफी बढ़िया रही है आपकी जर्नी 16 kgs। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगा, बट अभी थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, 72 से भी जल्दी जल्दी आइडल वेट पर आना है। आइडल वेट कितना है आपका? मैम 54, 5'3" माई हाइट। ओके, ठीक है, तो फिफ्टी अच्छा फोर है एक तो चीज जल्दी मैम जल्दी 54 पर और भी आ शेयर जाए। करना चाहती हूँ, अगर शायद हम्म। बुरा बुरा लगे आपको, क्योंकि वो मैंने बताया था ना 21 डेज मैंने फास्टिंग करी, उसमें मैंने 9 kg वेट लॉस किया था। तो हम्म। वो मैंने 2024 में की थी, और उसमें मैंने 68 से, नहीं 69, हाँ 69 से मैंने वो तब 21 डेज फास्टिंग करी थी, और मैं आ गई थी 60 पे। 60 पे हम्म। आई, एक महीने में 60 पे आई, काफी अच्छा वो भी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही अच्छा था। वाकई आस पड़ोस के लोग, मेरे रिश्तेदार इतना चौंक गए कि इतना ज्यादा इसने 1 महीने में ऐसा क्या ही जादू करा है ना, कि इतनी पतली कैसे होगी हमें बता दो। मैं मतलब कोई भी आता जाता था ना मैम, बस यही पूछता रहता था। बट यस कि वो हम्म। 60 से मैं इतना वेट पे कैसे आई, क्योंकि वो बीच में अ, थोड़ा सा, जैसे कल एक टॉपिक पे बात हुई थी कि टॉक्सिक लोग, जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, वो आपको इतना ज्यादा कई बार प्रेशराइज कर देते हैं ना, हो अगर आपके कोई घर में ही हो ना, कोई रिश्तेदारी में ही, ज्यादा मेन कोई, तो वो रिश्तेदार बहुत खराब करते हैं। तो वो, तो मैंने जो 1 महीने का मेंटेनेंस लिया हुआ था, कार्ब्स मेंटेनेंस, वो मैंने किया, उसमें वेट बिल्कुल मेरा इधर उधर बिल्कुल नहीं हुआ, वहीं स्टेबल था। देन उसके बाद थोड़ा सा वो, अभी मैं बता रही, जो टॉक्सिक लोग जो माइंड खराब करते हैं ना आपका, वो लोग ऐसे मेरे पीछे पड़ गए, 2 लोग कि उनको कि हम्म। ये खटक गया कि 100 डेज में इसने डिलीवरी करवाई है, और सिजेरियन नहीं हुआ, नॉर्मल बेबी हुआ है। और देन उसके बाद इसने अभी साल ही का ही लड़का हुआ है, तो उसके बाद इसने अभी ये 6 7 महीने में ही अपना वेट कम कर लिया है। तो क्या जादू है इसके पास कि हमारे पास नहीं है। एक जेलसी मैम होती है ना आस पड़ोसों को बहुत ज्यादा, तो उसी की शिकार मैं हो गई, जिसकी वजह से मेरा ये जो वेट 60 से अभी जो मेरा 72 है, वो बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि मेंटेनेंस 1 महीने करी, देन उसके बाद आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि वो उस
जंजाल में ही फंस गई मैं कि ये लोग ये ऐसे बोल रहे हैं ऐसे बोल रहे हैं, तो वो उधर ही घुस गई, मैं नहीं कर पाई कंटिन्यू। तो माइंड उस टाइम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था। इसी वजह से ये रीजन मेरा है कि मेरा वेट बढ़ा। अदरवाइज अगर मैं उसको कंटिन्यू रखती तो मे बी मैम मैं माइंड अपना शायद मेंटेनेंस से हटा के अपना किसी कोर्स में लगाती, और अपना उसमें फिर जो 60 पे भी थी मैं, वो शायद थोड़ा सा मेरा जैसे आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से 54 है, मे बी वहां पे भी पहुंच जाती। लेकिन वो जो एक गलती मैंने करी, मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगी, प्लीज आप ऐसी कोई गलती मत करना कि किसी की वजह से ऐसा कोई नुकसान हो। और सच में वो नुकसान की भरपाई मुझे बहुत बहुत ज्यादा, कह रहे हैं ना, बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है, बहुत ही ज्यादा लग रही है। क्योंकि एक टाइम अगर आपने वेट कम कर लिया, वो बढ़ रहा है, बढ़ गया ना वेट, तो सेकंड टाइम आप उसको करोगे ना, तो सच में आपको बहुत एफर्ट की जरूरत है। और वो हो रहा है अभी मेरे साथ, एफर्ट की बहुत जरूरत है। अब बीच बीच में इतना डीमोटिवेट हो जाओगे कि आपको लगेगा कि अरे यार अभी हो ही नहीं रहा है। और सच में मैम ये मेरे साथ हुआ है कि हो ही नहीं रहा है। मैंने कई बार जूम पे भी पूछा है टीचर से कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, शायद मैं अभी क्विट कर दूं। लेकिन थैंक्स फॉर मुस्कान मैम, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, आप 14 डेज फास्टिंग कर पाओगे, देन उसके बाद 100 डेज लेना। सो वही मैं करने लगी। 14 डेज किया, वेट कम किया, अभी 68 पे भी मैं आ गई थी। देन उसके बाद पीरियड, और एक दिन चीट करी मैंने, जिसका भरपाई मेरे को अभी 72 पे ही अटक रही हूँ मैं। तो वही चीज मैं बता रही हूँ कि गलती जो मैं कर रही हूँ, प्लीज आप में से कोई मत करना। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि सभी स्टूडेंट्स अपना वेट रिड्यूस करें, और अपना जो जो कोर्स मैम बोलती जा रही है, चाहे आप जूम में हो, चाहे आप टीचर के साथ हो, वैसे वैसे करते जाओ। प्लीज चीट मत करना, क्योंकि चीट करोगे तो 10 दिन तो वो खराब जाएंगे ही जाएंगे। देन उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि नहीं वो, क्योंकि उसे ना बॉडी में बहुत ज्यादा ब्लॉटिंग, स्वेलिंग, ये सब फेस करना पड़ता है। तो इससे बढ़िया कि आप वो मत करो। अगर आप एक दिन भी दिन चीट नहीं करोगे ना, तो वाकई में आपका मक्खन की तरह ये फैट पिघलता चले जाएगा। आपको खुद को ही नहीं पता लगेगा। मुझे खुद को ही नहीं पता लगा था, मैं शीशे में खुद को देखती थी तो नहीं लगता था कि मतलब मैं सच में पतली हो गई हूँ, मैं 60 पे आ गई हूँ। लोगों को लगता था कि यार बिल्कुल सूख गई है। और सच में मेरी यहाँ पे कॉलर बोन यहाँ बिल्कुल शो होती थी एकदम प्रॉपर। हम्म। और मेरा पेट भी काफी कम हो गया था। अगर मैम आप चाहो तो मैं वो पिक भी आपको शेयर करूं, 60 वेट वाली। तो हाँ बिल्कुल, आप मुझे शेयर कर दें, मैंने आपको व्हाट्सएप पे हेलो बोला है, आप मुझे वो शेयर कर दें, फिर मैं चेक करती हूँ। मैम इसमें नहीं भेजूं चैट में? या चैट में शेयर कर दें, हाँ चैट बॉक्स में कर दो, हम्म। मैं यहाँ तो से बस शेयर कर मैम देती मैं यही बताना चाहती हूँ कि जैसे जैसे आप कोर्स लेते जा रहे हो, प्लीज बगैर चीट के आप करो। क्योंकि आप बगैर चीट के करोगे ना, उतनी ही जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपका वेट का टारगेट जल्दी आप अचीव कर लोगे। क्योंकि मैंने फर्स्ट मंथ लिया, 75 डेज का लिया, उसी में ही 7 दिन की फास्टिंग करी, और सीधा मैंने माइंड में बना लिया कि अभी छक्का लगाना है। छक्का मैंने 21 डेज फास्टिंग से लगाया, और वाकई में उसके रिजल्ट अच्छे मिले, जो कि मुझे अभी जो मैं आपको शेयर करूंगी फोटो, मैम दिखाएंगे आपको, वो फिर आप देखना, आपको यकीन नहीं होगा कि अ, वही है मैं। अच्छा ठीक है, तो इसमें ना मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे नेगेटिव लोग जो है ना हमें परेशान करने लग जाते हैं कि अगर हमारा वेट कम हो रहा है, तो उस मेंटेलिटी से आप कैसे बाहर निकले? क्योंकि ये जब ये हर किसी के साथ होता है, नेगेटिव में चले जाते हैं और नेगेटिव चीजें हमें बहुत जल्दी हार्म करने लग जाती हैं, है ना? तो स्टूडेंट्स ना क्या होता है ना कि सोच नहीं पाते, अब उस वो ऐसे जकड़ लेती है ना हमें वो बातें कि नहीं बस ये लोग जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, बस बहुत हो गया, ये तो इतना पतला हो गई है, अब नहीं करना है। ठीक है, तो बहुत सारे थॉट्स आने लग जाते, तो उस टाइम पर आपने ऐसा क्या सोचा जिसकी वजह से आप दोबारा से अपनी जर्नी में आए और अपने आप को किस तरह से मोटिवेट किया, जिसकी वजह से आप और बढ़िया तरीके से कर पा रहे हो अभी? जैसे कि आप अगर 60s में आ गए थे, तो 60 के बाद आपको जो लोग मिले जिन्होंने आपको नेगेटिव बोला, ठीक है, उसके बाद फिर आपका वेट आपने बढ़ा लिया, ठीक है, तो वहां आपने कैसे ओवरकम किया, कैसे आप वापस अपने ट्रैक पर आए, थोड़ा सा वो बताएं। बस मैम, जैसे कहते हैं ना कि अगर आप, हम कहते हैं ना किसी के लड़ लग जाते हैं, तो आप वो चीज सुनते हो ना, जैसे ज्ञान की बातें होती है ना, तो मैं ऐसे ही, जैसे हमारे ग्रंथ
मिथों में बताया जाता है कि किसी की मत सुनो, अपना देखो, लोग तो बोलते ही रहते हैं, लोग तो आपको अच्छाई में भी बोलेंगे, बुराई में भी बोलेंगे। अब एग्जाम्पल देती हूँ मैम, जैसे कि हम शादियों में जाते हैं ना, कितना ही कई लोग इतना मतलब पैसा लगा देते हैं शादियों में ना, तब भी लोग खा के आगे ये कहेंगे यार अच्छा नहीं बना। और हम्म। आप किसी की कितनी ही हेल्प कर लो, फिर भी लोग कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंट कर देंगे कि यार इसने किया तो है, लेकिन शायद मन से नहीं किया, शायद दिखावे के लिए किया। तो ऐसे भी मतलब लोग हैं कहने वाले। तो ये चीज मेरे ही लड़के ने मुझे बताई कि मम्मी देखो कोई क्या बोल रहा है ना, क्योंकि मैं बीच में मैम इतना रोती थी ना कि मैं किसी को कुछ कह नहीं रही, फिर भी लोग मेरे पे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। कि क्या चाहिए उनको मेरे से, क्यों इतनी जेलस है, क्यों मतलब मेरे पैसे को लेके इतनी जेलस है, क्यों मेरी बॉडी को लेके इतनी जेलसिंग है। कि भाई तुम तो ऑलरेडी पतले हो ना, तो मैं पतली होगी तो क्या दिक्कत होगी तुम्हें। तो ये सब चीजें मेरे लड़के ने, जो कि अभी 10 साल का है, उसने बोला मम्मी देखो तुम ऐसे रोती रहोगी ना तो रोती रहोगी, डिप्रेशन में जाती रहोगी। हम्म। 10 साल का है अभी मैम वो। बोले मैम मम्मी भाड़ में जाए सारी दुनिया, आप ना अपना करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, किसी की बात मत सुनो। किसी को आपके घर आना है आएगा, नहीं आना नहीं आएगा। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप जो कर रहे हो बस उस पे फोकस करो। दुनिया का काम ही यही है बोलना। यही चीज मैंने ऐसी वाणी वगैरह सुनती रहती हूँ, तो उसमें भी यही बोलता है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, हर इंसान किसी ना किसी में नुक्स जरूर निकालता है। तो पहले अपने आप को आप ठीक बनाओ, देन फिर दूसरे के बारे में बोलो। अगर आप ही ऐसे हो ना कि यहाँ जाना चुगली करना, यहाँ करना चुगली करना, और फिर वो जिसकी तुम चुगली कर रहे हो उसके सामने अरे यार वाह तू तो बहुत अच्छा है, तू तो बहुत अच्छा है, तेरी ऐसी करता है, लेकिन खुद तुम क्या कर रहे हो वो नहीं पता। तो इसलिए उस दिन से मैंने तो माइंड में ये मैंने चीज बिठा हाँ, ली। ये चीजें तो होती हैं, बट आपने उस चीज से आप बाहर, जैसे कि आपने कि 10 साल के बच्चे ने आपको ये सिखाया कि ये सारी चीजें जो है, मतलब सिखाने वाला कोई भी हो सकता है। वो हमें छोटे से छोटा बच्चा जो 2 साल का हो, चाहे वो 1 साल का हो, जो अभी सिर्फ बोलना सीखा है, वो भी हमें सिखा सकता है। मेन चीज ये होती है कि हम उस पर्सन से कितना कुछ सीख रहे हैं। बट आज के टाइम में क्या होता है ना, बहुत अच्छी चीज है या आपने उनसे सीखा, आपके 10 साल के बच्चे ने जो आपको बोला कि लोग तो बोलते ही रहते हैं, आपको जो काम खुद से करना है, जिसमें आपको खुशी मिलती है, आप वो काम करो। क्योंकि लोग सच में अच्छा होता है तब भी बोलते हैं, बुरा होता है तब भी बोलते हैं। तो लोग तो बोलते ही रहते हैं, तो उसकी बात, उनकी बातों को तो सुनना ही नहीं है। बहुत ही बढ़िया किया है आपने, काफी अच्छे से। तो मैं आपकी कुछ पिक्चर, जैसे कि आपने जो पिक्चर शेयर की है, मैं आपको वो पिक्चर्स दिखा देती हूँ सभी को। कि जब इन्होंने 60s, या आपका वेट कितना था इसमें? मैम 60, ये भी 60 60 वेट की है। था। पिछले साल तो करवा चौथ की है ये मैम, ये भी सूट ढीला था। हम्म, तो इसमें आप 60 में थे, और यहाँ यस। पर नेगेटिविटी ने आपको इतना ज्यादा हार्म किया कि आपका वेट वापस से 72, बाउंस फिर 88 के करीब, 86 के करीब आ गया। नहीं मैम इतना नहीं गया, 77 के अराउंड चले गया था। दोबारा से मैंने अभी 77। रीज्वाइन करा, तो मैंने 14 डेज फास्टिंग ली, उसमें मैंने टोटल 8 kg वेट लॉस किया था अभी। ओके। तो अभी अच्छा, तो ये, रीज्वाइन करने के बाद फिर अभी हाँ 72 पर आ रहे हो, तो अभी आपने फिर 8 केजेस रिड्यूस किया है। गुड। हाँ मैम। बहुत ही बढ़िया। तो मतलब काफी अच्छे से आपने 60s में आ गए थे, इतने प्यारे लग रहे थे, तो वापस से वैसे ही अभी भी बहुत ज्यादा ही प्यारे लग रहे हो। जो पहले 88 की फोटोज थी, एंड अभी आपको जब हम सामने से देख रहे हैं, तो इतने ज्यादा चेंजेस हैं। फेस भी आपका काफी ज्यादा ग्लो कर रहा है। तो ठीक है। मैम पहले वाली फोटो में 60 पे थी मैं, ये प्रॉपर जो लाइन थी, ये शोल्डर, ये पूरा बोन पूरा प्रॉपर बना हुआ था। और मतलब मैं खुद को, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये कॉलर बोन के लिए लोग इतने एफर्ट्स करते हैं। पूरा बन गया, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, बस खा रहे हैं पी रहे हैं मौज कर रहे हैं। ठीक है, फास्टिंग भी एक हमारे बॉडी एक एक कोर्स का पार्ट है, वो भी हमें करना है, वो भी सीखना है। जिससे हमारी बॉडी कवर होती है, रिकवर होती है। आपके अंदर क्या बीमारियां पनप रही है हमें नहीं पता है कि क्या, क्योंकि अभी देखो सडनली हम, अभी मैं बैठी हूँ, अब यहाँ से उठ के जाऊंगी, एकदम से पैर में कुछ हो जाता है, नस चढ़ जाती है, कुछ हो जाता है, या 10 दिन बाद आपको पता चल रहा है मेरी बॉडी में ना कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन आपको नहीं पता चल रहा है, वैसे ही महसूस हो रहा है। आप टेस्ट करा रहे हो तो उसमें आ रहा है कि अरे आपको शुगर हो गई है, आपको फलाना हो गया, फलाना।
तो वो चीजें सारी रिपोर्टिंग में आती है। तो इसीलिए अगर हम फास्टिंग करते हैं तो वो आपकी ना रिकवरी करता है बॉडी को। जो भी कोई दिक्कत बॉडी में, कोई ऐसी चीज पनप भी रही हो ना जिसका आपको भनक भी नहीं है, वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। ये 60 की है, जॉ लाइन भी काफी अच्छे से दिख रही है, लग नहीं रहा है कि वापस इतना ज्यादा वेट बढ़ा लेंगे। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स जो होती हैं, लोग जो परेशान करते हैं, प्लीज उनकी ना सुने, अपने दिल की सुने, और आपको जो करना है वो करें, तभी जाके आप ऐसी बॉडी ले पाएंगे और इस तरह से अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे। ओके, ठीक है। तो काफी बढ़िया तरीके से किया है कुलवीर जी। अभी कुछ स्टूडेंट्स अगर आपसे बात करना चाहते हैं तो फिर मैं उनको अनम्यूट करती हूँ, ताकि वो भी आपकी जर्नी, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं कि आपका भी करंट वेट कितना है, आपने कितना कम किया है, और आपने कैसे कम किया है, वो सभी कुछ जानना चाहते हैं। तो जो हाँ भी जी, हाँ जी। स्टूडेंट पूछना चाहते हैं, एंड हाँ ऑफ कोर्स एज भी आपकी पूछ रहे हैं स्टूडेंट, तो जो भी स्टूडेंट पूछना चाहते हैं, जो बात करना चाहते हैं, प्लीज कैमरा ऑन कर लें, हैंड रेस कर लें, एंड जिनको भी बात करनी है वो कर सकते हैं। कैमरा ऑन जरूर करना है, हैंड हैंड रेस भी करना है। नामगिल जी, आपको कुछ पूछना है कुलवीर जी से? हेलो। गुड। हेलो। हेलो। गुड जी। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी। मैम, आपका बैक पेन हो, आपने बोला था, फिर नी पेन भी है बोला था, फिर आप कैसे ठीक हो गया था? मैं, मेरे को भी बहुत बैक पेन हो रहा था एक्चुअली एक्सीडेंट क्या है, से। ये मेरा वेट की वजह से ही सारी प्रॉब्लम थी। क्योंकि जैसे जैसे मेरा वेट कम होता गया ना, हाँ मतलब आप मतलब फर्स्ट मंथ में मैंने 9 kg किया था वेट जी लॉस। मैम। तो वो जो 9 kg ही मैंने जो कम किया ना, यानी 88 से स्टार्ट किया था, उसमें मेरा जो 9 kg गया। तो उसके बाद से ही ये जो घुटने में मेरे को दर्द रहता था ना, तो ये हाँ जी। कम ही हो गया, काफी हद तक कम हो गया। मैं पहले इतनी ज्यादा मतलब प्रॉब्लम थी कि अगर मैं बैठ गई ना, जैसे कोई भी चीज बैठ के करना है ना, तो मैं अगर बैठ गई एक बार, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं उठ ही नहीं पा रही थी। एक घुटने से बिल्कुल वो मतलब ऐसे, अगर ये जैसे बैंड हो गया ना तो वो ऐसे ही रहेगा, उसको पकड़ के मुझे ऐसे करना पड़ता था। और अगर मैं खड़ी हो गई बैठूंगी तो नहीं बैठ पाऊंगी। तो मतलब घुटने में मेरे को इतना ज्यादा दिक्कत थी। जब से मतलब फर्स्ट मंथ करा, काफी हद तक वो बेटर हो गया, उठने बैठने में मुझे दिक्कत नहीं होने लगी। फिर 75 डेज लिया, उसमें 8-9 kg फिर उसमें भी गया मेरा। प्लस उसमें मैंने 7 डेज फास्टिंग भी करी थी। तो जैसे जैसे वेट कम होता गया, तकरीबन ये घुटने की ग्रीस व्रीस सब खत्म। जो भी डॉक्टर ने बोला था ना, व्यायाम डाल दिया था मेरे को कि ग्रीस खत्म हो गई है, ये हो गया है। मतलब झटका मुझे इस बात का था कि यार अभी, हाँ आप सब पूछ रहे हो कि एज मेरी कितनी है। यस, मेरी एज है 35। तो 35 की एज अभी हुई है मेरी। दो बच्चे हैं, एक 10 साल का है और दूसरा मेरा 3+ का है। तो जो पहले मतलब जब मेरे को ये स्टार्ट हुआ था, तो आज से 3 साल पहले हुआ था जी ये सब। तो यानी उस टाइम पे 32 की एज थी मेरी, आफ्टर डिलीवरी के बाद जब मेरे को ऐसे हुआ, तभी तब से ही मेरे को ये दिक्कत स्टार्ट हुई है। तो मैंने बस यही ज्वाइन किया कोर्स, और जैसे जैसे मैं बताती गई, मतलब अंधा विश्वास होता है ना एक, कि कान बंद कर लो, किसी की सुननी नहीं है, आपको बस जो कहा है उसी डायरेक्शन में चलते जाना है, जो कहा है वही करना है। कि ये जैसे कोई हम बच्चे को कहते हैं ना कि आपको इधर बैठना है तो बैठना ही है, ये खाना है तो फिनिश करना ही है। तो वो जो मैम मुझे बोलती गई ना कि आज आपको खाना नहीं है, तो मैं नहीं खाती थी। ठीक है, क्योंकि जी ऐसे होता है ना कई बार कि कई दिन से वेट नहीं जा रहा है तो स्टक हो रहा है। तो ये ऐसा बीच में एक दिन की फास्टिंग भी करो, है ना, तो थोड़ा सा सेट हो जाता है उससे। ऐसा नहीं है कि अगर हाँ जी भाई अब रियल अगर नहीं भी पता चलती फर्स्ट मंथ में, तो आपके लगे रहे हो खाने, खा रहे हो, नहीं ऐसे नहीं। बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी देना पड़ता है खाने को, तो थोड़ा सा फिर वो सेटल डाउन हो जाता है। बस इसीलिए अभी ऐसा मेरे को कुछ दिक्कत नहीं है। अब तो 5वीं मंजिल में मैं यूं चढ़ जाती हूँ कपड़े लेके सुखाने के लिए। जी मैम। मैम, आपने कोकोनट ऑयल ज्यादा लेता था, घी ज्यादा लेता था मैम? नहीं, एक्चुअली मेरा कोकोनट जो ऑयल आप बता रहे हो ना, ये तो मेरा बचपन से ही फेवरेट था। मैं इसका भी एक आपको बताती हूँ कि जब मैं छोटी थी, तो मेरे को हाँ एक पैराशूट ऑयल आता है ना जो हम बालों में हाँ, लगाते हैं, कोकोनट, लगाने का। बहुत खाती थी। कहीं भी मुझे बोतल दिख जाए ना, उठा के खा लेती थी, कहीं भी किसी के भी घर पे भी, अपने घर पे भी होती थी तब भी खा लेती थी। मुझे वो ऐसी सर्दियों में जम जाता था तो उसको ऐसे निकाल निकाल के खाती थी जैसे कोई मक्खन ही खा रहा हो। तो और मेरी शुरू से ही हैबिट है, मुझे हर एक चीज अच्छी लगती है। रह गया कोकोनट ऑयल, यस मैं 2 स्पून लेती हूँ अपने अकॉर्डिंग।
क्योंकि मेरे को 2 स्पून से ज्यादा लूंगी तो मुझे लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो मैं इतना नहीं प्रेफर करती। सिर्फ 2 स्पून चलते हैं मेरे। क्योंकि मेरे को लेते हैं ये बेसिकली हम कोकोनट ऑयल, जैसे आपको कब्ज वगैरह का शिकायत ना हो, तो मैं ये सिर्फ 2 ही मेरे को कंफर्टेबल रहते हैं। तो बाकी बटर भी मेरा फेवरेट है, घी भी मेरा फेवरेट है। मैं जब भी मील बनाती हूँ कोई मतलब ग्रेवी वाली सब्जी होती है तो उस पे बटर में बना लेती हूँ। जैसे ये जो कोकोनट ऑयल है इसका मैं सिर्फ दही में तड़का लगाती हूँ, क्योंकि अगर हम घी यूज करेंगे तो वो जम जाता है, इन दिनों हाँ सर्दियों जी। में जम जाता है। तो मैं कोकोनट ऑयल करती हूँ यूज, जिससे कि क्या होता है वो इतना जमता भी नहीं है, वो अंदर हाँ एकदम सही रहता है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो जी। कोकोनट ऑयल सिर्फ मैं ले पीने के लिए, जैसे आप मील से पहले लेती हूँ 2 चम्मच। और जैसे कभी भी कर्ड राइस बनाना हो या कर्ड वाला टास्क होता है, उसमें तड़का बड़का लगाना होता है, या नॉर्मल भी तड़का तड़का लगा के आपको खाना होता है तो उसमें मैं यूज करती हूँ वो। या कभी फिश फ्राई करनी होती है ना, तो उसी जी। में करती हूँ मैं। बटर वगैरह यूज करती हूँ तो कई बार वो जल जाता है ना बटर, तो नहीं, हाँ ऊपर से डालती हूँ बटर। जैसे मैं पराठे वगैरह बनाती हूँ और रोटी बनाती हूँ जैसे पनीर की, उसके ऊपर काफी बटर यूज करती हूँ। और जो ग्रेवी वाली सब्जी रहती है उसमें तो मैं ऊपर से डाल लेती हूँ। कोई भी, मुझे सभी अच्छे लगते हैं। मेरा मैम छोटा लड़का आपने है 3 साल का, वो हाँ बहुत जी। शौक से पीता है कोकोनट ऑयल। बहुत- मैम आपने बोला था पैराशूट सिर का ऊपर लगाने का है ना, आप किससे पीता था कुछ, फिर बीमार नहीं होता था? छोटी थी ना, इतना नहीं पता था कि इसको सिर पे ही लगाने का है, बस अच्छा टेस्ट अच्छा लगता था, कहने का मतलब ये है। अब जैसे हाँ ये जी। डाइट हमें कंटिन्यू करते रहेंगे तो यही हमें अच्छी लगने लगेगी ना, हमें कार्ब्स भी खा के अपनी बॉडी में ऐसा लगेगा कि नहीं हमने कुछ खाया नहीं है, खाते रहो खाते रहो। तो इसीलिए वो तेल, मेरे लड़के को भी वही बीमारी है, छोटे वाले को, वो भी उठा के खा लेता है। तो मतलब ऐसी बॉडी है हमारी, कुछ भी दे दो खाने के लिए मैं हाँ खा लेती हूँ। ऐसे नखरे नहीं करती मैं कि अरे मुझे लौकी नहीं खानी, घिया नहीं खाना। यस, मैं सारी सब्जियां खाती हूँ। हाँ बट जी। यस, अभी वेट लॉस के लिए मैंने ये ज्वाइन किया है, तो ये भी बहुत ही अच्छी डाइट है। हाँ कि जी। मैंने सोचा नहीं था यार, इसकी रोटियां भी बनती है, कटलेट भी बनते हैं आखिर, और पनीर की खीर इतनी अच्छी बनती है, उसको थोड़ा और पका लो तो इधर रबड़ी जैसी बन जाती है, केसर से डाल के। मैम आपने बोला था कटलेट और फिर रोटी भी बनाता है ना इसमें, आप खाली इजाकोल डाल के लेता था, मैंने बनाया लेकिन इतना अच्छा तो नहीं हो रहा, टेस्ट तो हो रहा था लेकिन इतना अच्छा बन नहीं रहा था, मैं बन रहा था लेकिन इतना रोटी टूट नहीं जाता। देखो, उसका ना ट्रिक है। अब मेरे को क्या है ना, पहले नहीं आती थी बनाने, डर डर के हाँ बनाती थी बहुत। अभी इतनी एक्सपीरियंस हो गया है मेरे को बनाने का। अभी मैं, चलो मैं आपको बताती हूँ इसको बनाना कैसे, ठीक है। आप जैसे बैटर बनाते हो ना, हाँ जी। तो उसमें ये सब गूगल सिर्फ आपको उतनी ही डालनी है कि वो बाइंड हो जाए। हाँ बाइन। आप उसमें थोड़ा चीज भी ऐड कर सकते हो ग्रेट करके हाँ ना, हाँ चीज ताकि नहीं है। चीज भी बाइंड का यूज करती है। लेकिन देखो हाँ ट्रिक कहाँ यूज होती है ये, आप इसको लोहे के तवे पे बनाओ, हाँ चाहे जी। आप इसको नॉन स्टिक पे बनाओ। वैसे तो देखो लोहे के तवे पे ही बनाती हूँ मैं, जो नॉर्मल हमारा रोटी वाला तवा रहता है ना उस पे बनाती हूँ। उसमें थोड़ा सा घी लगा देती हूँ, देसी हाँ घी जी। लगाती हूँ हल्का। और ये ज्यादा घी में नहीं बनती, क्योंकि ये क्या होता है ना, बहुत सॉफ्ट हो जाती है ज्यादा हाँ घी जी। में बनाने। घी आपको लगाना है ना, तो बाद में लगाना। कैसे, देखो पहले आपने तवे पे हल्का घी लगाया। और रोटी हाँ कैसे जी। बनानी है, जैसे आप लोई ले रहे हो ना, वो हाँ जी। बना रहे हो उसको, आप एक प्लास्टिक की पॉलिथीन ले लो, उसके अंदर हाँ रखो इसको, लोई हाँ को। जी। ऊपर से हाँ जी। प्लास्टिक डबल हो जाएगी, जैसे ये प्लास्टिक नीचे होगी, ऊपर से हाँ ऐसे जी। लगा दिया है ना, बेलन से बस ऐसे ऐसे बेल दो, धड़ाधड़, हाँ जल्दी बन हाँ जाएगी। और जो कॉर्नर हाँ, जैसे फैल जाते हैं ना ट्राई कई नहीं बार, की। तो हाथ से ऐसे इकट्ठा कर लो थोड़ा थोड़ा, है ना। और उसको रोटी को देखो आराम से वो निकल भी जाएगी वो पॉलिथीन से ना, चिपकेगी हाँ नहीं। जी। जैसे हम बटर पेपर यूज करते हैं उसमें चिपक जाती है ना, बीच में से कई हाँ बार टूट जाती है, तो वो नहीं होगी, एकदम स्मूथली निकलेगी। और उसको रोटी को तवे पर डाल दो। जैसे आप हाँ जी। तवे पे डालोगे ना, उसको अच्छे से बिल्कुल मतलब मीडियम गैस रखनी है, ना ज्यादा तेज हो ना ज्यादा कम हो, मीडियम गैस पे रख के आप उसको, ये हबड़ा हबड़ी भी नहीं है, काफी ना मतलब पेशेंस वाली रोटी है, कह लो। मैं तो यही बोलती हूँ, पेशेंट वाली रोटी है मेरी ये। वरना जल्दबाजी में ये जैसे आप उसको उठाओगे ना, हाँ टूट पलट जाएगी। भी नहीं जाओगे, वो पहले ही टूट जाएगी। अच्छे से जी। उसको धीरे धीरे कॉर्नर से ऐसे ऐसे पतले से खुरचन से लेके ना उसको देखना कि नीचे का हिस्सा क्रिस्प हो गया है, और आपको दिख जाएगा ऊपर का हिस्सा थोड़ा थोड़ा ड्राई लगेगा आपको रोटी का। मैम। हाँ, तो जब निकालोगे उसको पलटोगे ना, एकदम से ही पलटना फिर। और वो जी मैम। पीछे वाला हिस्सा देखना आपको एकदम ब्राउन ब्राउन लगेगा। फिर उसके ऊपर घी लगाना आप, फिर नीचे वाला ठीक साइड है। पक जाएगी, फिर उसको हाँ जी। पलट देना।
फिर आप देखना, और लोहे के तवे पे इतनी क्रिस्प रोटी बनती है ना, मुझे तो बड़ा ही स्वाद आता है खा के। जी मैम, बस यही है। थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेट। थैंक यू सो मच नामगिल जी। ओके, और किसी को पूछना है? ज्योति फर्स्ट मंथ। ओके, अनम्यूट करें प्लीज। हेलो मैम। हेलो। हेलो ज्योति हाँ जी। जी। कैसे हैं आप? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। मेरी आवाज सही आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी, आ रही हाँ है ठीक बिल्कुल। है। वो नेटवर्क थोड़ा इशू हो जाता है ना बार बार मेरे, इसलिए पूछ रही थी मैं। अच्छा, मैं यूँ पूछ रही थी, जैसे आपने अभी बीच में छोड़ा था तो फिर आप दोबारा से ज्वाइन हुए हो, तो आपने सीधा फास्टिंग का ही कोर्स लिया ज्वाइन यस। होके? क्योंकि ओ मैंने तेरी 2-3 यार। दिन से कार्ब्स करे थे, और मेरे को 14 डेज का ऐसा इशू होता है कि तीसरी बार करी थी मैंने 14 डेज फास्टिंग। तो ये इसमें क्या था, मेरे को स्टार्टिंग में, जैसे हम कार्ब से शिफ्ट हो रहे हैं एकदम फास्टिंग में, है ना, अगर तो आप फैट एंड प्रोटीन से शिफ्ट होते तो मे बी नहीं इशू आता इतना, नहीं आता है, फिर नहीं आता, हल्का फुल्का माइनर सा आपको हेडेक रहेगा। और अगर आप कार्ब से हम्म। एकदम से, हम कई दिन से महीनों से कार्ब्स खा रहे हैं ना, जैसे अब मैं बता रही हूँ वेट बढ़ा के फिर एकदम से फास्टिंग ली मैंने, तो उसमें मैंने, मेरे हम्म। को 3 दिन, सच बता रही हूँ, 3 दिन मेरे को हेडेक होता रहा। एक दिन तो इतना सीवियर हेडेक, वॉमिटिंग जैसा लगना, ऐसा बीच में मुझे हुआ कि यार अब क्विट कर दूं, मेरे से नहीं हो रहा ये। लेकिन फिर मैंने सोचा, हम्म। मैंने कहा यार करना तो है ही है, फिर कौन करेगा मेरी जगह, कौन करेगा, मुझे ही करना है ना। तो जब इतने दिन से करा है गड़बड़, तो बॉडी कहीं ना कहीं तो अडेप्ट करेगी। ठीक है, मेरे को चौथे दिन फिर एकदम सही हो गया, जैसे सॉल्ट वाटर बढ़ाया, और पोटेट ली, और ऐसे ही करते करते मतलब एकदम तीसरे चौथे दिन बिल्कुल स्टेबल होगी मैम। और फिर ये एकदम स्मूथली मेरी 14 डेज फास्टिंग निकल गई। और जब मेंटेनेंस में भी इस बार मेरा इतना परफेक्ट रहा कि मतलब 68.7 था मेरा जब मेंटेनेंस स्टार्ट करनी थी, लेकिन उसमें भी क्या हुआ कि 300 ग्राम कम ही हुआ 7 हफ्तों में। बढ़ा नहीं, मैंने अच्छा। बढ़ाया नहीं, बल्कि वो घटाया ही था। हम्म। ये जो मैंने एक दिन हम्म। चीट करी है, वो फास्टिंग के बाद एक दिन मेरे हस्बैंड का बर्थडे था 3 तारीख को, मैंने पिछले साल भी स्किप कर दिया था, और उससे पिछले साल हमारे डेथ हो गई थी किसी की, तो हमने बनाया नहीं था, इसी वजह से आज तीसरा साल था। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे कि जब तू सबके लिए इतना कर रही है तो तू खुद भी कुछ खा ले। खा ले, क्या हो गया, मैंने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मैंने बटर चिकन बनाया है, मैं वही खाऊंगी। चलो ठीक है। हम्म। इतने जोश शोश में मैंने बोल दिया मैं यही खाऊंगी, बना लिया बटर चिकन, और मैंने सच रात को खाया बटर चिकन, खूब खाया मैंने, 5-6 लेग खाए। लेकिन उन्होंने मंगाए थे अपने लिए नान, बच्चे पीछे पड़ गए थे, मम्मी हम तो नान खाएंगे, मैंने कहा ठीक है बेटा खा लो आप। हम्म। मंगा लिए, उन्होंने खाए। लेकिन मैंने सोचा चल एक ही नान खाऊंगी। नान हमारा सिंपल कार्ब्स में आ जाता है, और अपना पूरा मैदा रहता है उसमें। और रात को मैंने 9-9:30 बजे खाना खाया, फैट एंड प्रोटीन पूरा चलता, वही चिकन ही खा लेती तो नहीं होता। बट मैंने साथ में हम्म। एक नान की जगह 4 खा ली। स्वाद स्वाद में वो 4 खाए। देन अगले दिन मेरा 1-1.5 किलो वेट बढ़ गया। मैंने कहा ले बढ़ भाई गया हो है। गया काम, मतलब मैंने 68 की हम्म। लाइन में आके इतना खुश हो रही थी मैं कि मैंने मेंटेनेंस में भी कोई गड़बड़ नहीं करी, इवन मैंने 300 ग्राम कम ही किया है अपने वेट से। तो जल्दी जल्दी मैं अपने 60 तक तो पहुंचने ही वाली हूँ। लेकिन वो गड़बड़ यहाँ हुई, फिर पीरियड्स आए, उसमें फ्लक्चुएट हुई, तो वो 2-2.5 किलो कम करके अब देखो अभी ये मैं आज 72 पे हूँ। तो नहीं, गड़बड़ मुझे ऐसे ये हमें आपका करती ये है। अच्छा लगा कि आपने जैसे ही कार्ब्स खाए और फिर एकदम से आप सीधा फास्टिंग पे उतर गए, ये अच्छा लगा। लेकिन मैं फास्टिंग पे नहीं उतरी, मैंने सीधा फर्स्ट मंथ लिया। मैं भी वेट बढ़ा के आई हुई हूँ यहाँ पे। नहीं आप कर, देखो फर्स्ट मंथ आपने लिया है वो भी ठीक है, ये अपनी अपनी ना चॉइस है, और अपना अपना है नहीं, कि पता है क्या, हम। माइंड स्ट्रोंग नहीं हो पा रहा मेरा फास्टिंग के लिए, कि जो पहले इतना माइंड स्ट्रोंग रहता था ना, कि 21 भी, हाँ 14 वो डेज होता भी, है, 7 वो डेज। होता है, वो इसीलिए होता है हाँ। क्योंकि हमारा जब वेट बढ़ जाता है ना, तो वहां थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड बहुत रहता है। नहीं, लेकिन अगर हम्म। आपने ठान लिया ना, मैंने ठान लिया था, मैंने कहा नहीं मुझे ना फर्स्ट मंथ लेना है ना मुझे 100, मैम बोल रही थी कि अगर आप कर पाओगे, मैंने सच बता रही हूँ, भाग्यश्री मैम से भी कितनी ही जान खाली होगी कि मैम पता नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, ऐसे ही चल रहा था मेरा। लेकिन मैंने सोचा, मैंने कहा अभी कूदूंगी इस कुएं में, और मैंने सच में हम्म। 14 डेज ले लिया। 3-4 दिन तो मुझे बहुत ज्यादा ही सीवियर हेडेक होता था, वॉमिटिंग्स होती यानी थी। अपने आप को आपने चैलेंज दिया कि नहीं, मैं 14 डेज ही करूंगी। हाँ, और मैं, आपने अपना माइंड स्ट्रोंग रखा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा स्ट्रोंग क्यों नहीं हो रहा, नहीं होएगा, समझ। आप एक बार करोगे तो होएगा। हम्म। देखो हमें खुद एक से ही ये एक सब दिन करना की भी होता नहीं है। हो रही मैडम। एक दिन की भी नहीं हो रही, एक दिन की तो हो जाए कम से कम।
नहीं, ये वो भी नहीं हो रही। हमारा ही माइंड ऐसा है ना कि हम खाने की तरफ भागते हैं। जैसे अभी 14 डेज करा, और हाँ, मैंने 100 डेज ले नहीं, लिया। जैसे मुझे अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे भूख नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है भूख, लेकिन फिर भी वो दिमाग के है ना कि हाँ खाना खा ले, खाना बना लो खा लो, ऐसा लग रहा है। नहीं, मैं भूख पता, नहीं देखो है मेरा बिल्कुल सीधा भी। सीधा एक फंडा है। मैं जब भी मील बनाती हूँ ना, जैसे मैंने आज कुछ बनाया है, वो एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ। हम्म। एक्स्ट्रा इसलिए बनाती हूँ कि जैसे होता है कई बार हमें हेडेक होने लग जाता है, हमारे नहीं मन करता है अगले दिन हम्म। कुछ बनाने का ना, कई बार होता है कोई भी इशू हमारे हो जाते हैं बॉडी में। तो हम क्या मैं एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ, वो मेरा नेक्स्ट डे भी उसमें एक आधा, जैसे अंडे बना लिए, जल्दी बन जाते हैं ना, ऑमलेट, हाफ फ्राई, ये सब ऐड कर हाँ। लेती हूँ। दही तो लेना ही है हमने। तो वो सब चीजें ऐड करके मेरा एक मील बना हुआ है। रोटी बना लो, रोटी आटा गूंदने में कितनी देर लगेगी, गूंद लो फटाफट और बना हम्म। लो रोटी। साथ के साथ रोटी बन रही है, एक तरफ हाफ फ्राई बन जाता है, और अपना दही तैयार कर लो। प्लेन खाना है या नहीं है तो सबसे सिंपल है, आप अंडे बना लो और साथ में कर्ड राइस ले लो। काफी क्वांटिटी में कर्ड राइस हम्म। ले लो और साथ में आप मैं भी आमलेट ऐसे ही वगैरह करती हूँ, बना लो। पता है, नहीं मुझे वैसे भूख थोड़ी थोड़ी समझ में आने लग गई है, क्योंकि ना मेरे ना ये हाथ पैर और ना मेरी जुबान लड़खड़ाने लग जाती है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं मेरे, बनाते बनाते ऐसा लगता है जल्दी जल्दी बना लो फटाफट खा लूं, यूं लगता है। तो हाँ, अब मतलब इसीलिए ओके ऐसा लग रहा है ओके कि मैं ओके पता ओके, क्या आराम है, से। ठीक है। नहीं हाँ जी। देखो, जब एक हम मिनट एक मिनट प्लीज। क्वेश्चंस पूछने हैं, पूरा सब कुछ नहीं जानना है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो उनके उनको जो एक्सपीरियंस हुआ है उससे रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस पूछने एक्सपीरियंस होते हुआ है। हैं। कोई रूपा दीक्षित जी, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नंबर नहीं चल रहा है। कौन सा नंबर, कौन सा चल रहा है, नंबर कौन सा चल रहा है? ठीक है, ये हमारा सेशन है जिसमें स्टूडेंट की ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी सुनाई गई है। ठीक है, तो थैंक यू कुलवीर जी, सच में बहुत ज्यादा ही अच्छी आपकी स्टोरी रही है, बहुत ज्यादा मजा आया है। एंड जिस तरीके से, जिस डेडिकेशन के साथ आपने दोबारा से स्टार्ट किया है, वेट बढ़ाया था और अब उसको दोबारा से कम कर रहे हो, उसी डेडिकेशन के साथ आगे भी चलना है किसी भी यस कंडीशन मैम। में। अब जो नेगेटिविटी आपको हार्म कर रही थी वो नेगेटिविटी हार्म ना करे, एंड उसी जो पॉजिटिविटी आपने ली है उसी पॉजिटिविटी के साथ चलना है। ठीक है, तो हम्म। एंड में जाते जाते अभी आप दो लाइन क्या कहना चाहोगे थोड़ा सा स्टूडेंट को, जिससे वो मोटिवेट रहें एंड अपनी जर्नी को इसी तरह करते रहें? मैम बस यही कहूंगी मैं कि किसी की मत सुनो, अपना टारगेट देखो कि हमें इस पटरी पे चलना है भाई, चलना है इसी पटरी पे। मैं इस पटरी से नीचे नहीं उतरूंगी। अगर वेट देखो, मन अगर है, अच्छा दिखना है, अब मैं दिख रही हूँ ना अच्छी, देखो आपने मोटापे में देखी थी कितनी बेकार लग रही थी मैं, आप देखो अच्छी लग रही हूँ, और 60 में और भी अच्छी लग रही हूँ मैं। तो अगर आपको भी एक हीरोइन जैसा बनना है ना, तो सच में आपको ये फॉलो करना ही करना, क्या है, खाना ही तो है। ठीक है, फास्टिंग है, आपको कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको फास्टिंग करनी ही है। हो पा रही है आप 7 डेज की कर लो, 14 डेज की कर लो, 21 डेज नहीं भी कर पा रहे तो 14 डेज में शिफ्ट हो जाओ, तो ऐसा आप कर सकते हो। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अब मैंने 4 बार 14 डेज अटेम्प्ट कर ली, एक बार 21 दिन की करी। 21 दिन के रिजल्ट वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग होते हैं। कोई करेगा तो उसे पता चलेगी। थोड़ा सा होता है यार, होता है कि हाँ यार अभी थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है, लास्ट में जाके थोड़ा सा हो जाता है लेस। लेकिन जब टीचर रहती है ना आपके साथ में, वो आपको धक्का मारती रहेगी, करना है भाई, करना है करो, और करना ही करना है। और जब आपको रिजल्ट मिलेंगे ना, आप खुद को ही नहीं पहचान पाओगे कि कैसे मक्खन की तरह पिघल गया मेरा सब कुछ। मैं खुद को खुद भी नहीं यकीन मानती कि मैं 21 दिन में इतनी पिघल गई और ऐसी बन गई। अभी भी मैं सोच रही हूँ, अभी 21 डेज की जो फास्टिंग थी, मैं सच में ही सोच रही थी कि वो छक्का एक लगा दूं। लेकिन लतिका मैम ने बोला कि नहीं, अभी आपने अभी 3 को खत्म हुई थी ना 14 डेज फास्टिंग, लास्ट मेंटेनेंस थी 3 को, तो वो करिए, अभी नहीं कर पाओगे आप, वरना मैं छक्का यहाँ लगाने ही वाली थी। कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो ठीक है, रहा, करेंगे एक बार, 8-9 किलो फिर से उड़ाएंगे वेट। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, काफी बढ़िया लगा आपसे बात करके। एंड सच में बहुत बढ़िया आपकी जर्नी रही है, काफी अच्छे से। तो ऐसे ही आगे भी चलना है और ऐसे ही करना है। सो थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा मजा आया। थैंक यू बाकी मैम। सारे स्टूडेंट्स थैंक की यू, तरफ से थैंक भी यू एवरीवन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड आगे भी इसी तरीके से करना है और जल्दी से जल्दी अपने आइडल वेट पे पहुंच के, और इस बार मेंटेनेंस बिना सीखे कहीं नहीं जाना है।